औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इनोवेशंस हो रही हैं पूरी दुनिया में, और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी दवाइयाँ जो पहले इंजेक्टेबल्स में अवेलेबल थी या पहले उनका कोई रुझान नहीं था। रिसर्च अब इतनी आगे बढ़ गई है कि बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं अच्छी अच्छी मार्केट्स में, और बहुत सी बीमारियों के लिए ओरल मेडिकेशंस तक अब अवेलेबल हो गई हैं। इसी तरह की एक मेडिकेशन है मिस्टेरिलॉन के हवाले से मैं आज आपसे बात करने लगा हूं। अब ये क्या चीज़ है? मिस्टेरिलॉन जो है वो बुनियादी तौर पे एक एंड्रोजन ड्रग है, यानी जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, अगर उसकी कमी आ जाए तो टेस्टोस्टेरोन चूंकि अवेलेबल नहीं है, या उसको टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जो आपकी बॉडी में अवेलेबल है उसके लिए मिस्टेरिलॉन जो ड्रग है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है। अब किन लोगों में मेल हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है, ये मैं आज आपके साथ पहले डिस्कस करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, बुनियादी तौर पे ये गर्दाना जाता है कि मेल इनफर्टिलिटी का जो सबसे बुनियादी इशू है खुसूसन मेल्स में, वो टेस्टोस्टेरोन यानी जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं उनकी कमी की वजह से होता है, और उनकी कमी की वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस होनी होती है, यानी आपके स्पर्म के खुलिये जो बनने होते हैं वो कम बनते हैं, और इस वजह से जो है तो मेल इनफर्टिलिटी का इशू आता है। अगर देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं ये ना सिर्फ फर्टिलिटी में काम आते हैं, बल्कि जो मेल है उनकी बॉडी फिजिक, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके बोन की जो डेंसिटी है, उसके अलावा उनका जो मसल मास है, जो मस्कुलर मास मेल्स में ज़्यादा होता है, जो आवाज़ की पिच है, और इसी तरह तकरीबन सारे फंक्शंस जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, यानी दाढ़ी वगैरह का होना, इसी तरह जो बालों की डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी बॉडी पे उसका होना, और बॉडी का टेक्सचर जो है वो मेल की तरह का होना, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स, यानी जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं उसके इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं। तो अगर जब इनकी कमी आती है, ये इनिशियली इस तरह होता है कि पहले ये होता है कि कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है, पट्टे कमज़ोर होने लगते हैं, उसके अलावा फिर मसल मास जो है वो कम होने लगता है, बोन्स कमज़ोर होने लगती है। सो ये सारी चीज़ें जो है एक स्पेक्ट्रम है जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से या हाइपोगोनेडिज्म की अलामत हो सकती हैं। इसके बाद जो है ख़वातीन और हज़रात मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कराए जाते हैं, और हाइपोगोनेडिज्म का अगर इशू हो, और हाइपोगोनेडिज्म जो है यानी जो आपके मेल हार्मोन्स हैं अगर वो नहीं बन रहे हैं, और उसकी वजह से आपको जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ ये इनफर्टिलिटी का इशू भी है, तो इसके लिए आजकल ये ड्रग इस्तेमाल की जा रही है। ख़वातीन हज़रात, मिस्टेरिलॉन किस डोज में इस्तेमाल किया जाए? ये 75 से लेके 100 मिलीग्राम तक की इसकी डोजेज है, और इसको तकरीबन 3 डिवाइडेड डोजेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब एक ख़ास लेवल अचीव हो जाता है हाइपोगोनेडिज्म के पेशेंट में, खासकर जब हार्मोनल लेवल नॉर्मल हो जाता है, तो इसकी मेंटेनेंस डोज जो है वो 50 से लेके 75 मिलीग्राम तक 3 डिवाइडेड डोजेज में ये दी जा सकती है। अब ये किन कंडीशंस में दी जाती है? इसमें मेल इनफर्टिलिटी स्पेसिफिकली ड्यू टू हाइपोगोनेडिज्म, इसके अलावा और जो मसाइल होते हैं, मतलब जो मेल का बॉडी मास इंडेक्स जो कम हो जाता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं हार्मोन रिलेटेड मेल्स में, ये उसमें दिया जाता है। और यह ख़वातीन हज़रात एंड्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से जो और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, सो उसमें मिस्टेरिलॉन का इस्तेमाल कराया जाता है। ख़वातीन हज़रात, मिस्टेरिलॉन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें कुछ तो जो नॉर्मल कॉमनली पाए जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें उसी तरह जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह हो गए, बॉडी फ्लशिंग वगैरह हो गई, ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसके कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो हरगिज़ अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अगर इसको तजवीज़ करे तो ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसमें जो गोनेड्स हैं, स्पेसिफिकली टेस्टिकुलर ट्यूमर्स का अंदेशा रहता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका टेस्टीज में ट्यूमर अराइज हो सकते हैं, जेनिटल ट्यूमर्स अराइज हो सकते हैं इससे। और खुसूसन जब भी आप इसको स्टार्ट कराने का इरादा रखते हो, आपको अपने पेशेंट के लिवर फंक्शन टेस्ट और लिवर का एक स्कैन ज़रूर कराना है, क्योंकि ये जो है तो लिवर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता लिवर में कोई ट्यूमर हो, बिनाइन ट्यूमर हो, वो बढ़ सकता है, और लिवर में मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी हेपाटोमा भी वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है, या उसकी इंसिडेंस जो है वो मिस्टेरिलॉन के इस्तेमाल करने वाले मर्द हजरात में उसकी इंसिडेंस जो है वो दुनिया में ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। ख़वातीन हज़रात, कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते?
सो इन मरीज़ों में जिन मरीज़ों को ब्रेस्ट कैंसर हो वो मिस्टरलोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो जिन मर्द हजरात में प्रोस्टेट का इश्यूज़ हो, प्रोस्टेट ट्यूमर हो, प्रोस्टेट में अगर उनके एडिनोकार्सिनोमा या इस तरह के ट्यूमर्स हों तो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। किसी को अगर लिवर ट्यूमर है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और किसी को अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है सो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। ये उनमें कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो इसका इस्तेमाल कराते वक्त एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की भी मेरा मशवरा ये है कि आप अपने पेशेंट का एक फुल बॉडी स्कैन करवाएं कि उनमें कोई इस तरह की हिडन कोई खुदा न खास्ता कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है कि बाद में ये लोग जो है खुदा न खास्ता कहीं ब्लैडर ट्यूमर या प्रोस्टेट ट्यूमर या लिवर ट्यूमर का शिकार हो जाएं और आपका पेशेंट जो है वो फ़ायदे की बजाय नुकसान में चला जाए। जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को पीरियोडिकली अपना चेकअप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए, ताकि इसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिए आपकी सर्विलेंस जारी रहे, उसके लिए आपकी जो चेकअप होती है माहवार होती है, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, इस तरह के मुख्तलिफ अदवार में जो आपके चेकअप का रूटीन है वो आपका डॉक्टर आपको बताता रहे और आप उसी अंदाजे से अपना चेकअप कराते रहें। उम्मीद है कि ये जो मालूमात हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।